कोष प्रवाह विवरण के अंतर्गत कोष शब्द का अर्थ होता है ए रोकड़ नहीं, बी चल संपत्ति नहीं, सी चल दायित्व भी नहीं, डी चल संपत्ति और चल दायित्व होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी लेन देन द्वारा कार्यशील पूंजी में कमी होती है तो लेन देन होगा, तो लेन देन होगा। कोष का स्रोत नहीं, कोष का उपयोग, ठीक है, न तो कोष का स्रोत न कोष का उपयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोष का उपयोग। नेक्स्ट, कार्यशील पूंजी के शुद्ध वृद्धि है, कोष का उपयोग, ठीक है, कोष का स्रोत नहीं, न तो कोष का स्रोत न उपयोग, ये भी नहीं, उपयोग में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोष का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी चालू संपत्ति नहीं है? तो देनदार नहीं है, अग्रिम चुकाया बीमा भी नहीं है, स्कंद नहीं है, भूमि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमि। नेक्स्ट, निम्न में कौन चालू देनदारी है? आदत मजदूरी, ठीक है, आदत ऋण पत्र नहीं, ऋण दीर्घ ऋणकालीन ये भी नहीं होगा, अंश पूंजी ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदत मजदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष प्रवाह विवरण का उद्देश्य है कार्यशील पूंजी की जानकारी करना नहीं, शुद्ध कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों की जानकारी करना ये भी नहीं, शुद्ध कार्यशील पूंजी के स्रोतों एवं उपयोगों की मदों की जानकारी करना, ठीक है, उपयुक्त सभी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध कार्यशील पूंजी के स्रोतों एवं उपयोगों की मददों की जानकारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोषों का प्रवाह होता है जब एक गैर चालू खाते की मद एवं चालू खाते की मद के मध्य में व्यापार करता है, तो ठीक है, गैर चालू संपत्ति एवं गैर चालू दायित्व के मध्य व्यवहार होता है नहीं, चालू दायित्व एवं चालू संपत्ति के मध्य व्यवहार होता है नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक गैर चालू खाते के मध्य एवं चालू खाते के मध्य के व्यवहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वाधिकार अथवा अधिमान अंशों के विमोचन से होता है, कोषों का स्रोत नहीं, कोषों का उपयोग, ठीक है, न तो कोषों का स्रोत न कोषों का उपयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोषों का उपयोग। भवन की बिक्री होती है कोषों के स्रोत से, ठीक है, कोषों का उपयोग से नहीं, न तो कोष का स्रोत से न तो कोष के उपयोग से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष प्रवाह नहीं होगा जबकि ए माल नगद खरीदे, भवन उधार खरीदे, ये होगा, पर नहीं होगा तो बोल रहा ते होगा, ऋण पत्रों का शोध करें, ठीक है, भवन नगद करें, ये भी ठीक है, तो कोष प्रवाह नहीं होगा, नहीं होगा तो माल नगद खरीदें, यही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोषों का स्रोत बताइए। अधिमान अंशों के शोधन हेतु इक्विटी अंशों का निर्गमन किया गया, ये तो नहीं होगा। सामान्य संचय में से बोनस अंश निर्गमित किया गया भी नहीं होगा। प्रवर्तक को परिवर्तनीय सेवाओं के लिए क्षमता अंश निर्गमित किया गया भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगद प्रतिफल में क्षमता अंशों को निर्गमन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष का स्रोत है सहायक कंपनी से बोनस अंशों की प्राप्ति नहीं, सहायक कंपनी के अंशों में विनियोग पर लाभांश की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, माल के आयात करने हेतु लाइसेंस की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सहायक कंपनी के अंशों में विनियोग पर लाभांश प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष का उपयोग है
आपूर्ति के विनिमय विपत्र की स्वीकृति देना, नहीं। बैंक में नकद जमा करना, ये भी नहीं। लेनदारों के पक्ष से प्राप्त विपत्रों को बेचना, ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। विनियोगों पर 18,000 लाभांश प्राप्त हो, जिसमें से 2800 अधिग्रहण से पूर्व के लाभों में से तो कोष का स्रोत होगा। ये 18 हो जाएगा, ऑप्शन 18,000 ऑप्शन और हो जाएगा बी। नेट क्वेश्चन। कोष प्रवाह होता है जब लेनदार को रोकड़ में भुगतान होता है, नहीं। देनदार से रोकड़ प्राप्त होता है, नहीं। नकद में मशीन का क्रय होता है, ऑप्शन नंबर सी। डी, इनमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नगद में मशीन का क्रय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चल संपत्तियों में सम्मिलित होता है, उपस्कर नहीं, विनियोग नहीं, ख्याति नहीं, देनदार नहीं, डेब्टर। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। कमीशन के भुगतान का प्रभाव होता है, ए कोष का उपयोग, ठीक है। कोष का स्रोत नहीं, कोष का प्रवाह नहीं, ऑप्शन नंबर डी उपयोग में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोष का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। मशीन पर ह्रास है, कोष का स्रोत, ठीक है। कोष का प्रयोग नहीं, कोष का प्रवाह नहीं, उपयोग में से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोष का स्रोत है, मशीन पर ह्रास नहीं। देनदारों से रोकड़ प्राप्ति का प्रभाव होता है, कोष का प्रयोग नहीं, कोष का स्रोत नहीं, कोष का प्रवाह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नगद में उपस्कर क्रय का प्रभाव होता है, कोष का स्रोत नहीं, कोष का प्रयोग, ठीक है। कोष का प्रवाह नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कोष का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैर चालू संपत्ति है? ख्याति, ठीक है। प्राय बिल नहीं, पूर्वदत्त व्यय नहीं, देनदार नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ख्याति है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन गैर चालू दायित्व है? बंधन ऋण, ठीक है। बैंक आदि विकास नहीं, आदत वेतन नहीं, पूर्वदत्त वेतन नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बंधक ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन का प्रभाव होता है, कोष का स्रोत नहीं, कोष का प्रयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापारिक विनियोग का विक्रय संकेत करता है, चल संपत्तियों में परिवर्तन नहीं, कोष का प्रयोग नहीं, कोष का स्रोत डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोष का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मशीन के क्रय के प्रति फलस्वरूप अंश पूंजी के निर्गमन का प्रभाव होता है, कोष का स्रोत नहीं, कोष का प्रवाह नहीं, ठीक है। कोष का प्रयोग नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कोष का प्रवाह नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम रहतिया होता है, कोष का प्रयोग नहीं, कोष का स्रोत, ठीक है। कोष का प्रवाह नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोष का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंश अधिमूल्य में वृद्धि है, कोष के स्रोत में, कोष का प्रयोग में नहीं, कोष का प्रवाह में नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोष के स्रोत में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋण पत्रों का अंश पूंजी में परिवर्तन का प्रभाव होता है, कोष का स्रोत नहीं, कोष का प्रयोग नहीं, कोष का प्रवाह नहीं होता है, उपरोक्त सभी नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोष का प्रवाह नहीं होता है। अंतिम रहतिया है, कोष के स्रोत, ठीक है। कोष का प्रयोग नहीं, कोष का प्रवाह नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोष के स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर का भुगतान है, कोष का प्रयोग, ठीक है। कोष का प्रवाह नहीं, कोष का स्रोत नहीं, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोष का प्रयोग, कर भुगतान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नगद बिक्री का परिणाम होता है, तो कोष का प्रयोग नहीं, कोष का स्रोत नहीं, कोष का प्रवाह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोष का प्रवाह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय है। कोष का स्रोत नहीं, कोष का प्रयोग नहीं, कोष का प्रवाह नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोष का प्रवाह नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगद क्रय के कारण अस्थायी संपत्ति में वृद्धि है। कोष के स्रोत नहीं, कोष का प्रयोग ठीक है, कोष का अंतः प्रवाह नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोष का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष का प्रवाह विवरण तैयार करते समय कोषों का अभिप्राय होता है। चालू संपत्ति में नहीं, कुल संसाधन में नहीं, नकद बैंक शेष में नहीं, कार्यशील पूंजी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोषों का प्रवाह होता है जब देनदारों को मदद भुगतान में नहीं, देनदारों से नकद प्राप्ति में नहीं, अस्थायी संपत्ति का नकद क्रय में। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू संपत्तियों में शामिल होता है रोकड़ एवं बैंक शेष। ठीक है, मशीन है नहीं, फर्नीचर नहीं, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है रोकड़ एवं बैंक शेष। निम्न में कौन गैर चालू दायित्व है? देय विनिमय नहीं, देनदार नहीं, बैंक आदि विकास नहीं, दीर्घकालीन ऋण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अस्थायी संपत्तियों के क्रय के कारण है। कोषों का स्रोत नहीं, कोषों का उपयोग ठीक है, परिचालन से कोष नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोषों का उपयोग। परिचालन से कोषों की गणना का सूत्र है शुद्ध लाभ पर गैर कोष एवं विनियोग मध्य नहीं, तो शुद्ध लाभ प्लस गैर कोष एवं आयोजन मध्य माइनस गैर परिचालन लाभ। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। सकल लाभ प्लस गैर कोष मध्य गैर परिचालन लाभ नहीं, शुद्ध लाभ प्लस गैर कोष प्लस मध्य ये भी नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध लाभ प्लस गैर कोष आयोजन मध्य और गैर परिचालन। प्रारंभिक रहतिया है, कोषों के स्रोत नहीं, कोष का प्रयोग ठीक है, कोष का प्रवाह नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कोष का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का आशय है केवल रोकड़ नहीं, चालू संपत्तियां नहीं, चालू दायित्व नहीं, चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर आधिक्य। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय है। कोष के स्रोत नहीं, कोष का प्रयोग नहीं, कोष का प्रवाह नहीं, तो होगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोष का प्रवाह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फंड प्रवाह के लिए कौन उत्तरदायी है? ऋणदाता द्वारा जारी किए गए अदायगी योग्य बिल नहीं, मशीनरी के विक्रय में घाटा ये भी नहीं, समान आरक्षित धन का तबादला ये भी नहीं, उधार में बेची गई इमारत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यही फंड प्रवाह के उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घकालीन विनियोग का विक्रय है। कोषों का स्रोत ठीक है, कोषों का प्रयोग नहीं, चालू संपत्तियों में परिवर्तन ये भी नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घकालीन विनियोग का विक्रय कोषों का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष का प्रवाह ऐसे व्यवहारों से उत्पन्न होता है जिनमें निम्नलिखित का समावेश हो। दोनों गैर चालू श्रेणी के खाते नहीं, दोनों चालू श्रेणी के खाते नहीं, एक चालू श्रेणी एवं दूसरा गैर चालू श्रेणी का खाता ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक चालू श्रेणी एवं दूसरा
चालू गैर श्रेणी का खाता। कोष प्रवाह विवरण में कोष शब्द का अर्थ है नगद नहीं, चालू संपत्तियां नहीं, चालू दायित्व नहीं, चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा कोष का उपयोग बर्ताव नहीं है? परिचालन हानि नहीं, नगद में लाभांश का भुगतान ठीक है, नगद में पूंजी मोचन नहीं, नगद के लिए अस्थायी संपत्ति नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नगद में लाभांश का भुगतान है। कोष प्रवाह होगा माल नगद क्रय करने में नहीं, मशीन का नगद में विक्रय करने में ठीक है, देनदारों से नगद संग्रह पर नहीं, लेनदारों को नगद चुकाने पर भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नगद का मशीन का नगद में विक्रय करने पर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन कार्यशील पूंजी में वृद्धि करता है? देय विपत्रों का भुगतान नहीं, ऋण पत्रों का निर्गमन ठीक है, प्राय विपत्रों से वसूल किया गया नहीं, ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तन नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऋण पत्रों का निर्गमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निधि प्रवाह विवरण में शब्द निधियों फंड्स का अर्थ है रोकड़ नहीं, मौजूदा अभिसंपत्तियां भी नहीं, मौजूदा दायित्व नहीं, मौजूदा अभिसंपत्तियां माइनस मौजूदा दायित्व। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। एक पेशेवर धन प्रबंधक है जो निवेश पर उच्च दर का रिटर्न प्राप्त करने के लिए इक्विटी पूंजी के पूल से जोखिम निवेश करता है। उद्यम पूंजीपति ठीक है, उद्यमी नहीं, व्यवसायी नहीं, खरीदार नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है उद्यम पूंजीपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संसाधनों का प्रकार एवं स्रोत है? भौतिक संसाधन ठीक है, तकनीकी संसाधन ठीक है, मानवीय संसाधन ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी। एक व्यवसाय योजना निम्न को छोड़कर सभी कारणों से महत्वपूर्ण है। एक व्यवसाय योजना एक फर्म के संस्थापकों को अपने नए उद्यम के प्रत्येक पहलू पर व्यवस्थित करता है, रूप से सोचने के लिए मजबूर करता है। तो ये नहीं होगा। एक व्यवसाय योजना उधारदाताओं और निवेशकों को आश्वासन देती है कि वे एक अच्छा रिटर्न अर्जित करेंगे, ये ठीक है। एक व्यवसाय योजना निवेशक को प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ न कुछ प्रदान करती है, नहीं होगा। एक व्यवसाय योजना एक विक्रय दस्तावेज और जो कि किसी कंपनी को समाहित होता है प्रोसेस प्रस्तावित करता है, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक नए उद्यम की व्यवस्था की योजना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दूसरों को उद्यम के लिए धन जुटाने के लिए राजी करने में मदद करता है, नहीं। उद्यम की व्यवहार्यता प्रदर्शित करने में मदद करता है, ये भी नहीं होगा। उद्देश्यों को परिभाषित करके व्यावसायिक गतिविधियों के लिए मार्गदर्शिका प्रदान करता है, ठीक है। उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने कई स्थापित किए। वित्तीय सलाहकार नहीं, वित्तीय मध्यस्थ नहीं, औद्योगिक संपदा नहीं, वित्तीय संस्थान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस को एक विशिष्ट अवधि के भीतर एक विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सघन रूप से विकसित एक विशेष रूप से विकसित कार्य योजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आइडिया जनरेशन को नहीं, अवसर स्कैनिंग को नहीं, परियोजना को ठीक है, रणनीति को नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, परियोजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश डैश की परिस्थितियों का एक अनुकूल समूह है जो एक उत्पाद, सेवा या व्यवसाय की आवश्यकता पैदा करता है। एक आला नहीं, एक उद्यम नहीं, एक प्रकृति नहीं, एक अवसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से प्रत्येक अवसर की पहचान करने के तरीके हैं सिवाय रुझानों का अवलोकन करना नहीं, किसी समस्या का समाधान करना नहीं, मौजूदा उत्पादों के वैकल्पिक उपयोग की कोशिश करना, ठीक है, बाजार में अंतराल ढूंढना नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मौजूदा उत्पादों के वैकल्पिक उपयोग की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है समय का, मुद्रा का समय मूल्य से नहीं, मुद्रा का बढ़े मूल्य से नहीं, सभी भावी वर्तमान मूल्यों से, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उद्यमी निम्नलिखित में से प्रत्येक के समस्याओं को पहचान सकते हैं और उन्हें हल करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। उभरते रुझानों में समस्याओं को पहचान वर्तमान में उपलब्ध या सेवा का पहचान करना अपने जीवन में किसी समस्या का अनुभव करना और फिर समाधान एहसास होना चाहिए। एक व्यावसायिक अवसर का प्रतिनिधित्व करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान में उपलब्ध उत्पाद या सेवा की पहचान करना और फिर से बेहतर संस्करण के आधार पर व्यवसाय करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित सभी विशेषताएं उन लोगों द्वारा साझा की जाती है जो अवसरों को पहचानने में उत्कृष्ट होते हैं। विचार मंथन, ठीक है, अनुभव, पूर्व अनुभव नहीं, उद्यमशीलता, सतर्कता नहीं, सामाजिक संपर्क और दूसरों से शांत संबंध नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है विचार मंथन। निम्नलिखित को छोड़कर सभी उत्पाद सेवा की वांछनीय सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कथन। प्रश्न है, क्या इसका कोई मतलब है? नहीं। क्या उत्पाद सेवा वित्तीय रूप से व्यवहार है? ठीक है। क्या यह बाजार में उत्पाद सेवा पेश करने का एक अच्छा समय है? नहीं। क्या उत्पाद या सेवा के मूल डिजाइन या अवधारणा में कोई घातक खामियां हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावधि संबंधित होती है तो विचार सृजन अवधि से नहीं, उद्भव अवधि से नहीं, किण्वन अवधि से नहीं, सही है, वाणिज्यीकरण अवधि से नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। साधनों के गतिकरण में उद्यमी की भूमिका में निम्न में से किस बात पर ध्यान देना चाहिए? संसाधनों की आवश्यकता पर, संसाधनों की पहचान पर, रुकावटों का अध्ययन पर, उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहसी का एक कार्य नहीं है। नए अवसरों की खोज करना ये तो है, नवाचार और नवप्रवर्तन ये भी है, उपक्रम का संचालन और प्रबंधन संगठन करना ये भी है, उपक्रम में पूंजी नहीं लगाना यही रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। उद्यमी कूड़े के ढेर से सोना ढूंढने का सपना देखता है, इसलिए उसे कहते हैं निराशावादी, महत्वाकांक्षी नहीं, आशावादी, उपेक्षावादी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आशावादी।
उद्यमी बनाए भी जा सकते हैं। कसरत करवाकर नहीं, प्रशिक्षण देकर ठीक है, पैदाइशी गुण देकर नहीं, दंड देकर नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रशिक्षण देकर नहीं। भारत ने उद्यमिता के विकास हेतु निम्न प्रयास नहीं किया। व्यवहारिक औद्योगिक नीति नहीं, लाइसेंस प्रणाली का सरकार भी नहीं, आर्थिक उदारीकरण भी नहीं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में व्यापार का प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। जिला स्तरीय उद्यमियों को उद्यम हेतु सभी सुविधाएं देने वाली संस्था है। जिला विकास केंद्र नहीं, जिला उद्यम केंद्र नहीं, जिला उपक्रम केंद्र नहीं, जिला उद्योग केंद्र है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन। जिला उद्योग केंद्रों का निम्न कार्य नहीं है। साहसी की खोज करना ये तो है, उद्यमियों के प्रशिक्षण देना ये भी है, उद्योगों का पंजीकरण नहीं करना ये भी है, आधारभूत सुविधा का उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यही नहीं है ना क्वेश्चन। औद्योगिक विकास हेतु सरकार द्वारा सड़क, संचार, परिवहन, बैंक, बीमा, विद्युत, जल व अन्य आधारभूत सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे साहस वृत्ति बढ़े उस स्थान को कहते हैं। औद्योगिक नगर नहीं, कच्ची बस्ती नहीं, औद्योगिक क्षेत्र ठीक है, औद्योगिक समूह नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक क्षेत्र होता है नेक्स्ट। जिला उद्योग केंद्र की एक खिड़की सेवा केंद्र योजना सफल न होने का कारण। समन्वय का अभाव ठीक है, वित्त का अभाव नहीं, प्रशिक्षण का अभाव नहीं, संप्रेषण का अभाव नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है समन्वय का अभाव न कुछ। उद्यमी द्वारा उठाए जाने वाले जोखिम के संबंध में सत्य कथन है। वह बहुत अधिक जोखिम उठाता है नहीं, वह बहुत कम जोखिम उठाता है नहीं, वह सोच समझकर जोखिम उठाता है ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वह सोच समझकर जोखिम उठाता है नहीं। उद्यमी व प्रबंधन एक दूसरे के पृथक होते हैं, उनकी भिन्नता के संबंध में कौन सा कथन अशुद्ध है। प्रबंध सतत कार्य है परंतु उद्यमिता नहीं, ये तो रॉन्ग है। उद्यमी स्वामी होता है, प्रबंध कर्मचारी ठीक है। उद्यमी लाभ कमाता है, प्रबंधक वेतन प्राप्त करते हैं भी ठीक है। उद्यमी संसाधनों को संगठित करता है और प्रबंध उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर रहता है, ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रबंध सतत कार्य है परंतु उद्यमिता नहीं, यही रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजना आकलन है, निर्यात विश्लेषण का नहीं, विशेषज्ञ विश्लेषण का नहीं, लाभदायकता विश्लेषण का ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाभदायकता विश्लेषण का। अस्थायी कार्यशील पूंजी का आशय है विक्रय, उधार विक्रय नहीं, जिसे पूंजी जिसे समांतर नगद में न बदला जा सके ठीक है, फर्नीचर की खरीद नहीं, उपयुक्त सभी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजी जिसे सामान्यतः नगद में न बदला जा सके। शुद्ध कार्यशील पूंजी के संबंध में सत्य है, यह चालू संपत्तियों का योग है नहीं, चालू संपत्ति का वह भाग जिसकी व्यवस्था दीर्घकालीन स्रोतों से की जाती है ठीक है, मिथ्या धारण नहीं, उपयुक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालू संपत्ति का वह भाग जिसकी व्यवस्था दीर्घकालीन स्रोतों से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार में कच्ची सामग्री सस्ते मूल्य पर उपलब्ध है, निर्माता क्रय करता है, चाहता है आवश्यक धन की श्रेणी। अस्थायी कार्यशील पूंजी नहीं,
श्रम पूंजी नहीं। विशिष्ट कार्यशील पूंजी ठीक है। चालू कार्यशील पूंजी नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट कार्यशील पूंजी। अत्यधिक कार्यशील पूंजी का परिणाम है प्रबंधकीय कुशलता ना, ठीक है। त्रुटिपूर्ण साख ठीक है। उधार लाभांश एवं सद प्रवृत्ति भी सही। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी। मौसमी कार्यशील पूंजी की प्रकृति है अल्पकालीन ठीक है। मध्यकालीन नहीं होता है, दीर्घकालीन भी नहीं होता, परिवर्तनशील भी नहीं होता। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा मौसमी कार्यशील पूंजी की प्रकृति अल्पकालीन होती है। प्रक्षेपित चिट्ठा विधि में कार्यशील पूंजी अनुमानित की जाती है चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। ये तो ठीक है। संपत्ति माइनस दायित्व नहीं। अस्थायी संपत्ति माइनस अस्थायी दायित्व भी नहीं होगा। कुल संपत्ति माइनस चालू दायित्व नहीं। तो इसका राइट आंसर नंबर हो जाएगा चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व कार्यशील पूंजी अनुमानित की जाती है ना। प्रत्यय शब्द में सम्मिलित रहते हैं। केवल व्यापारिक लेन देन नहीं, केवल व्यापारिक देनदार नहीं, व्यापारिक देनदार एवं प्राय बिल ये ठीक है। व्यापारिक लेनदार एवं देय बिल ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थायी कार्यशील पूंजी सामान्यतः वित्त पोषित होती है। दीर्घकालीन पूंजी निधि द्वारा तो ठीक है। सरकारी सहायता द्वारा नहीं, आंतरिक वित्त पोषण द्वारा ये भी नहीं, बैंकों से अल्पकालीन ऋण ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा दीर्घकालीन पूंजी निधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यशील पूंजी का अनुप्रयोग नहीं होता है, नहीं है। व्यवसाय, किसी व्यवसाय का रोज मरा का खर्चा तो ठीक होता है। वर्तमान को भुगतान के लिए वर्तमान देनदारी भी होगा। व्यवसाय के समान क्रय में किए जाने वाले खर्चे भी ठीक है। पूंजी हासिल करने में खर्च तो यही रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिता की संस्थाओं को बड़ी मात्रा में विनियोग करना होता है। चालू संपत्ति नहीं, अस्थायी संपत्ति ठीक है। काल्पनिक संपत्ति नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी संपत्ति यानी कुछ। शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व ठीक है। चालू संपत्ति प्लस चालू दायित्व नहीं, चालू दायित्व माइनस चालू संपत्ति ये भी नहीं, एक में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। नियमित कार्यशील पूंजी का अंश होती है अस्थायी कार्यशील पूंजी ठीक है। परिवर्तनशील कार्य पूंजी से नहीं, शुद्ध कार्यशील पूंजी भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है अस्थायी कार्यशील पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थिर लागत में शामिल रहता है कच्चे माल की लागत नहीं, श्रम की लागत नहीं, शक्ति की लागत नहीं, कारखाना लागत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जो अस्थायी रूप से एक जगह रहता है वो पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्यशील पूंजी का निर्धारक है संस्था का आकार करना ठीक है। निर्माण की प्रक्रिया की अवधि भी सही है। कच्चे माल की उपलब्धता भी ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है तो दैनिक व्यय का भुगतान करने के लिए नहीं, भूमि खरीदने के लिए ठीक है, स्टॉक खरीदने के लिए नहीं, लेनदारों का भुगतान करने के लिए नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि खरीदने के लिए नहीं। बोनस निर्णय के निर्धारक हैं
लाभों की मात्रा ठीक है, कोषों में तरलता है, ये भी सही है, कंपनी की आय ये भी ठीक है, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना है, ऐच्छिक ठीक है, अनिवार्य नहीं, आवश्यक नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऐच्छिक नहीं। फैक्टरिंग व्यवस्था के तहत फैक्टर क्या करता है? फ्लाइंग की ओर से भुगतान करता है, क्लाइंट की ओर से भुगतान करता है, नहीं। क्लाइंट के ऋणों को तीसरे पक्ष की ओर हस्तांतरित करता है, ये भी नहीं। क्लाइंट के ऋण या प्राप्त खातों का संग्रह करता है, ठीक है। विभिन्न वित्तदाताओं को ऋण या प्राप्त खातों को वितरण करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्लाइंट के ऋण या प्राप्त खातों का संग्रह करता है। वे शेयरधारक जो कंपनी में मताधिकार नहीं रखते तथा सामान्यतः एक निश्चित दर पर लाभांश प्राप्त करते हैं। इक्विटी शेयरधारक नहीं, पूर्वाधिकार धारक ठीक है, परिवर्तनीय ऋण धारक नहीं, पिक में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन और हो जाएगा भी, पूर्वाधिकार शेयर धारक नहीं। क्वेश्चन, व्यावसायिक वित्त के प्रदाता को सर्वाधिक जोखिम वहन करते हैं तथा साथ ही उनका लाभांश भी अनिश्चित होता है। इक्विटी शेयर धारक ठीक है, पूर्वाधिकार शेयर नहीं, ऋण पत्र धारक नहीं, बैंक नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक्विटी शेयर धारक ने। दीर्घकालीन ऋण पर होता है स्थिर ब्याज दर, तो ठीक है, परिवर्तनशील ब्याज दर नहीं, शून्य ब्याज दर नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर ब्याज दर। कार्यशील पूंजी वर्गीकृत हो सकती है अस्थायी कार्यशील पूंजी से, तो ठीक है, परिवर्तनशील कार्य पूंजी से भी ठीक है, नियमित एवं मौसमी कार्यशील पूंजी से भी ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। वित्तीय संस्था द्वारा ऋण कोषों का उपयोग एक स्थिर लागत पर कहलाता है। समता का व्यापार ठीक है, अल्प समता का व्यापार नहीं, उच्च समता पर व्यापार नहीं, प्रतिनिधित आय नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, समता पर व्यापार नहीं। क्वेश्चन, पूर्वाधिकार अंश के प्रकार हैं, संचयी तथा असंचयी पूर्वाधिकार अंश ठीक है, परिवर्तनीय तथा अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश ठीक है, संचयी परिवर्तन पूर्वाधिकार से भी ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी। इनमें से कौन वित्तीय का दीर्घकालीन स्रोत नहीं है? बैंक शाख ठीक है, संस्था वित्त नहीं, ऋण पत्र नहीं, सार्वजनिक जमा नहीं, तो इसका राइट आंसर नंबर है बैंक शाख में। वित्त के कौन से स्रोत के प्रदायकर्ता कंपनी के स्वामी माने जाते हैं? ए, ऋण नहीं, बी, शेयर और अंश ठीक है, सी, संस्थागत ऋण नहीं, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, शेयर और अंश। एक व्यवसायी को उसके चालू खाते में जमा राशि से एक निश्चित सीमा तक अधिक राशि आहरित करने की सुविधा बैंक द्वारा दी गई है, सुविधा है बैंक की नगद शाख नहीं, बैंक ऋण नहीं, बैंक आदि विकास ठीक है, व्यापारिक शाख नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बैंक आदि विकास है। अल्पकालीन वित्त का वह स्रोत जो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को कम करता है, बैंक शाख नहीं, आढ़तिया व्यापारिक शाख ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, व्यापारिक शाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त का आंतरिक स्रोत है लाभों का पुनर्नियोजन, तो ठीक है, ऋण पत्र नहीं, संस्थागत वित्त नहीं,
ग्राहकों से अग्रिम नहीं, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा लाभ का पुनर्विनियोग नहीं। ऋण पत्र एवं डिवेंचर धारकों को कंपनी में मताधिकार प्राप्त नहीं होता है, परंतु उन पर निर्धारित दर से ब्याज भुगतान किया जाता है। नहीं, कंपनी के किया जाता है, उन पर निर्धारित दर के ब्याज भुगतान किया जाता है। कंपनी के समापन पर ऋण पत्रों की राशि का भुगतान सभी अंशधारकों से पूर्व होता है, भी ठीक है। उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यशील पूंजी का आस लिया जाता है चालू संपत्ति के योग से, ठीक है। चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर आधिक्य से, भी सही है। संपत्तियों का वो भाग जो व्यवसाय संचालन बदलता रहता है, ये भी ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अत्यधिक कार्यशील पूंजी प्रमाण है उन्नत साख का नहीं, उत्पाद की मांग का नहीं, निष्क्रिय क्रोशों का, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय कोषों का नहीं। सार्वजनिक जमा वित्त के स्रोत के रूप में है, सभी कंपनियों के लिए उपयोगी नहीं, केवल अति प्रतिष्ठित कंपनियों के लिए उपयोगी, ठीक है। कंपनी के बुरे दौर में भी उपयोगी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल अति प्रतिष्ठित कंपनियों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट, GDR से तात्पर्य है समान डिपॉजिटरी रसीद, जनरल डिपॉजिटरी रिसिप्ट नहीं, वैश्विक डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये तो ठीक है। GDP डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ये नहीं होगा ऑप्शन। उसके बाद डिपिक में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वैश्विक डिपॉजिटरी रिसिप्ट। वाणिज्य पत्र CP के बारे में कथन सत्य है, ये अंकित मूल्य से छूट यानी डिस्काउंट पर जारी किए जाते हैं एवं परिपक्वता पर अंकित मूल्य के समान राशि भुगतान की जाती है, ये तो ठीक है। ये अंकित मूल्य पर जारी किए जाते हैं और निर्धारित दर से ब्याज देय होता है, नहीं। इन पर लाभांश मात्रा अनिश्चित होता है, भी नहीं। दीर्घकालीन वित्त का स्रोत होता है, तो ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये अंकित मूल्य से छूट डिस्काउंट पर प्राप्त किए जाते हैं एवं परिपक्वता पर अंकित मूल्य से समान राशि भुगतान की जाती है। व्यवसाय की अस्थायी परिसंपत्तियों के क्रय पर निवेशित पूंजी है, कार्यशील पूंजी नहीं, चालू पूंजी नहीं, अस्थायी पूंजी। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी पूंजी होती है। किसी व्यवसाय की नेट कार्यशील पूंजी को निम्नानुसार निरूपित किया जाता है, कार्यशील पूंजी बराबर चालू दायित्व माइनस चालू संपत्ति नहीं, कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, ठीक है। कार्यशील पूंजी बराबर अस्थायी संपत्ति माइनस चालू दायित्व नहीं, कार्यशील पूंजी बराबर अस्थायी संपत्ति माइनस चालू दायित्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय को धन उपलब्ध कराने वाला वह स्रोत जिस पर लाभ की दर पूर्व निर्धारित होती है, क्षमता अंश इक्विटी शेयर नहीं, पूर्वाधिकार अंश प्रीफरेंस शेयर, ठीक है। ऋण पत्र भी ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। निम्नलिखित में से किससे कंपनी के प्रबंधक के मताधिकार
मताधिकार अवशिष्ट लाभ में अधिकार तथा पूर्व क्रय का अधिकार प्राप्त होता है इक्विटी शेयर में। तो ठीक है, ऋण पत्र धारक में नहीं, पूर्वाधिकार शेयर में नहीं, जीडीआर और एडीआर धारक में नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा इक्विटी शेयर में। व्यवसायिक वित्त के निम्नलिखित स्रोत को व्यवसाय का स्वामी माना जाता है। इक्विटी शेयर धारक में ठीक है, पूर्वाधिकार शेयर में नहीं, ऋण पत्र धारक में नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है इक्विटी शेयर धारक में नहीं। अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है। ऋण पत्रों का निर्गमन है, अंशों का निर्गमन भी है, ऋणदाता यही नहीं है। भारतीय औद्योगिक वित्त और निगम में ऋण, ये भी ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऋणदाता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यशील पूंजी का स्रोत है, देनदार ठीक है, बैंक आदि विकास ठीक है, रोकड़ी विक्रय भी ठीक है, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वित्तीय वर्ष में कंपनी घाटे में रही तो उससे निम्नलिखित का भुगतान करना होगा। इक्विटी शेयर धारकों को लाभांश नहीं, पूर्वाधिकार शेयर धारक को उसकी निश्चित दर का लाभांश भी नहीं, ऋण धारकों को ऋण पत्रों पर ब्याज ठीक है, उपयुक्त कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऋण पत्र धारकों को ऋण पत्रों पर ब्याज देना होगा। नहीं, परिवर्तनीय ऋण पत्र धारकों के पास एक निश्चित समय उपरांत अपने ऋण पत्रों को में परिवर्तित कराने का विकल्प होता है। तो परिवर्तनीय ऋण पत्र नहीं, पूर्वाधिकार शेयर नहीं, इक्विटी शेयर ठीक है, वाणिज्य पत्र नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, इक्विटी शेयर। लीज फाइनेंसिंग की अवधि में लीज पर दी गई संपत्ति पर समांतर किसका नियंत्रण होता है? ए पट्टा का, नहीं, पट्टा धारक लेसी का ठीक है, दोनों का नहीं, बैंक का नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, पट्टा धारक यानी लेसी का। नेक्स्ट, उधार में कच्चे माल, वस्तु या सेवाएं या क्रय भी वित्तीय का एक प्रकार है, इससे कहा जाता है। व्यवसायिक साख नहीं, व्यवसायिक साख नहीं, व्यापारिक साख, बैंक साख नहीं, साख नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, व्यापारिक साख होता है ना। वित्त का सबसे अच्छा स्रोत होता है ऋण पत्र नहीं, समता अंश नहीं, पूर्वाधिकार अंश है, प्रतिधारित आय, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। व्यावसायिक वित्त के आंतरिक स्रोत में शामिल है बैंक धारित आय ठीक है, बैंक ऋण नहीं, पूंजी ऋण नहीं, अंश पूंजी नहीं, बैंक आदि विकास नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा धारित आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य पत्र कमर्शियल पेपर है, रक्षित वचन पत्र ठीक है, रक्षित वचन पत्र नहीं, रक्षित विनिमय पत्र नहीं, रक्षित विनिमय पत्र नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षित वचन पत्र होता है। नेक्स्ट, भारत में वाणिज्य पत्र सीपी की परिपक्वता अवधि हो सकती है 7 दिन से 365 दिन नहीं, 15 दिन से 365 दिन ठीक है, 7 दिन से 90 दिन नहीं, 15 दिन से 90 दिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 15 दिन से 365 दिन होता है। वाणिज्य पत्र सीपी का अंकित मूल्य हो सकता है 1 लाख व उसके गुणज में नहीं, 5 लाख उसके गुणज में ठीक है, 2 लाख उसके गुणज में नहीं, 10 लाख उसके गुणज में नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख रुपया व उसके गुणज में होता है। अपनी लेनदारियों को किसी वित्तीय संस्था को बेचकर देनदारियों संबंधी समस्त अधिकार उसको सौंप देना तथा बदले में मूल लेनदारी में से कुछ कम राशि तुरंत प्राप्त कर लेने की प्रक्रिया है। जमा का
प्रमाण पत्र नहीं, वाणिज्य पत्र नहीं, पट्टा वित्तीय नहीं, आढ़तीय करण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अस्थायी कार्यशील पूंजी होता है कच्चे माल का न्यूनतम स्टॉक शेष है, बैंक न्यूनतम ठीक है, मजदूरों का वेतन ये भी ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी।